स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू फ्रॉम चैप्टर नंबर 2. सो इफ यू रीड क्वेश्चन, if one of the zero of the quadratic polynomial fx is equals to 14x square minus 42k square x minus 9 is negative of the other, find the value of k. स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो आप k की वैल्यू फाइंड करके बताइए. तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में? क्वेश्चन में क्लियरली इंडिकेट है वन ऑफ द जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर. मींस सपोज एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जो जीरो होगा वो नेगेटिव होगा. मींस अगर हमने एक जीरो को बीटा माना है तो दूसरा जीरो बीटा का नेगेटिव होगा, मींस माइनस बीटा. ओके, अब हम अपनी अगर पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 14x स्क्वायर माइनस 42k स्क्वायर x माइनस 9. अगर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो अगर आप कंपेयर करते हैं इन दोनों फॉर्म को तो आपको यहां से a की वैल्यू मिलेगी. a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मींस वैल्यू ऑफ a इज 14. और अगर आप x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहां से x का कोफिशिएंट है b इज इक्वल्स टू माइनस 42k स्क्वायर, और ये जो बचा हुआ थर्ड टर्म है दैट इज c इज इक्वल्स टू माइनस 9. c इज इक्वल्स टू माइनस 9. अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है दोनों जीरो एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो यहां से हम यूज करेंगे सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a. ओके, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा गिवन है हमारे पास माइनस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे हम माइनस बीटा प्लस बीटा एज इट इज इक्वल्स टू माइनस वैल्यू ऑफ b. स्टूडेंट्स, b की वैल्यू हमने कंपेयर करके फाइंड की है माइनस 42k स्क्वायर, तो हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे इस वैल्यू को माइनस 42k स्क्वायर डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है हमारी 14. तो यहां से अगर हम देखें माइनस बीटा प्लस बीटा विल कैंसल आउट ईच अदर, तो ओनली जीरो इज लेफ्ट. नाउ राइट हैंड साइड को देखें, अगर हम माइनस माइनस से कैंसल होगा, मींस पॉजिटिव 42k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर तो जीरो मल्टीप्लाई होगा 14 के साथ क्रॉस, और 42 जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे 1 है. ओके, तो यहां पर 42k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 42k स्क्वायर. जीरो मल्टीप्लाई बाय 14 इज जीरो, दैट इज इक्वल्स टू 42k स्क्वायर. अगर हम अब 42 जो कि मल्टीप्लीकेशन में है k स्क्वायर के साथ, उसे अगर हम ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो वो जाएगा डिवीजन में, एंड it becomes 0 divided by 42 equals to k square. और स्टूडेंट्स, हमको पता है जीरो के साथ अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर जीरो आएगा, मींस k स्क्वायर इज जीरो. अगर k स्क्वायर जीरो है दैट मींस k इज ऑल्सो जीरो. तो यहां से हमें k की वैल्यू मिलती है जीरो. तो एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे आप याद रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट नोट है बहुत ये. अगर क्वेश्चन में एक जीरो दूसरे का नेगेटिव दिया है तो हमें हमेशा यूज करना है अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा, और जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो हम यूज करेंगे सम ऑफ जीरोस. ऑलवेज हमें सम ऑफ जीरोस यूज करना है, यूज करना है. और अगर क्वेश्चन में गिवन है कि दो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं
मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। तो ऐसे केस में हमें हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करना है। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे हमने यहां पर देखा दो रूट्स अगर रेसिप्रोकल एक दूसरे के नेगेटिव हैं तो वो कैंसल आउट करेंगे एक दूसरे को। सिमिलरली अगर दो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो वो यहाँ पर भी कैंसल आउट करेंगे और बचेगा 1। और यहाँ पर स्टूडेंट 0 नहीं आएगा, यहाँ पर इनका प्रोडक्ट आएगा 1। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, यहां पर हम कंडीशन यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 और यहां पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये दोनों कंडीशन हमें यूज करना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू सर।